बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 11, 12, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 21 और स्रोत ग्रंथ का 124वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 11। उत्तरी प्रदेश के राजा। जब हसोर के राजा याबीन ने यह सुना, तब उसने मेदोन के राजा योबाब, शिमरोन के राजा, अफशाफ के राजा और उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में किन्नरोत के दक्षिण अराबा में, निचले प्रदेश में, पश्चिम दिशा के दौर के आसपास रहने वाले राजाओं, पूर्व और पश्चिम में रहने वाले कनानियों, अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले यबूसियों और मिस्पा प्रदेश में हेर्मोन की तलहटी में रहने वाले हिव्वियों को बुला भेजा। वे अपनी सारी सेनाएं लेकर चल पड़े। समुद्र तट के रेत कणों के समान एक बड़ी सेना एकत्र हो गई और उनके साथ बड़ी संख्या में घोड़े और रथ भी। उन सब राजाओं ने अपनी सेनाएं संबलित कर कूच किया और इजरायलियों के विरुद्ध लड़ने मेरोम के जलाशय के पास पड़ाव डाला। राजाओं के गुट पर योशुआ की विजय। प्रभु ने योशुआ से कहा, उनसे नहीं डरो, मैं कल इस समय तक उन सबों को इजरायलियों के हवाले करूंगा और वे मारे जाएंगे। तुम उनके घोड़ों की नस काट कर उनकी पुंगी बना दोगे और उनके रथ जला दोगे। योशुआ अपनी सारी सेना के साथ मेरोम के जलाशय की ओर बढ़ा और अचानक उन पर आक्रमण कर बैठा। प्रभु ने उन्हें इजरायलियों के हाथ दे दिया। उन्होंने उन्हें पराजित कर उनका पीछा महासिदोन, मिफ्रोत माइन और पूर्व दिशा के मिस्पा की घाटी तक किया। उन्होंने उनको इस प्रकार हरा दिया कि कोई भी जीवित नहीं रहा। प्रभु ने योशुआ की जैसी आज्ञा दी थी उसने वैसा ही किया। उसने उनके घोड़ों को पुंगी कर दिया और उनके रथ जला डाले। हसोर तथा अन्य नगरों पर विजय। तब योशुआ पीछे मुड़ा और उसने हसोर को अधिकार में कर लिया। उसने उसके राजा को तलवार से मार डाला। पहले हसोर उन सब राज्यों को केंद्र था। उन्होंने वहां रहने वाले सब प्राणियों का संहार किया और उन्हें तलवार के घाट उतार दिया। कोई भी प्राणी शेष न रहा। बाद में उसने हसोर को जलाकर भस्म कर दिया। योशुआ ने उन राजाओं के सब नगरों में उनके सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया और जैसी प्रभु को सेवक मूसा की आज्ञा थी, उसने सबको तलवार के घाट उतारा और उन नगरों का पूरा संहार किया। हसोर के अतिरिक्त जिसे योशुआ ने जलाया था, इजराइल ने टीलों पर बसे हुए अन्य नगरों में से किसी को नहीं जलाया। इजरायलियों ने उन नगरों का सारा माल और उनके पशु लूट लिए और सब निवासियों को तलवार के घाट उतारा। उन्होंने किसी भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा। मूसा की आज्ञाओं का पूर्णतया पालन। प्रभु ने अपने सेवक मूसा को जैसे आदेश दिया था, मूसा ने योशुआ को वैसे ही आदेश दिया और योशुआ ने उसका पालन किया। प्रभु ने मूसा को जो जो आदेश दिए थे, योशुआ ने सबका पालन किया। इस प्रकार योशुआ ने सारे प्रदेश को अधिकार में कर लिया। पहाड़ी प्रांत सारा, नगेब, गोशन के सारा प्रांत, निचला प्रदेश, अराबा, इज़राइल का पहाड़ी भाग और उसकी ढलानें,
सईर की चढ़ाई की ओर के हलाक पर्वत से लेकर हेर्मोन पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी पर लेबनान की तराई में स्थित बलगाद तक उसने उसके सब राजाओं को बंदी बनाकर उनका वध किया। इन सब राजाओं से यहोशू को बहुत समय तक युद्ध करना पड़ा। गिबोन में रहने वाले हिव्वियों के अतिरिक्त और कोई नगर ऐसा नहीं था जिसने इजरायलियों के साथ संधि की हो। उन्होंने सबसे युद्ध कर उनको पराजित किया, क्योंकि प्रभु ने उनके हृदय को कठोर बना दिया था, जिससे वे इजरायलियों के विरुद्ध लड़े और उनका दया किए बिना पूर्ण रूप से संहार कर दिया जाए, जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अनाकियों का विनाश। उस समय योशुआ ने प्रस्थान किया और पहाड़ी प्रदेश हेब्रोन, दबीर, अनाब तथा यूदा के सारे पहाड़ी प्रांत में और इज़राइल के सारे पहाड़ी प्रांत में अनाकियों का विनाश किया। योशुआ ने उनका और उनके नगरों का संहार किया। इज़राइली प्रदेश में कोई अनाकी जीवित नहीं रहा, केवल गाजा, गत और अश्दोद में उनमें से कुछ जीवित रह गए। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार योशुआ ने सारा देश अधिकार में कर लिया और उसे विभाजित कर इजरायली वंशों को विरासत के रूप में दे दिया। इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और देश को शांति मिली। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 12। यारदन के पूर्व के पराजित राजा। इजरायलियों ने यारदन के पूर्व में अर्नोन नदी से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का प्रांत और अराबा के पूर्व का पूरा प्रदेश अधिकार में कर लिया। उनके राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। अमोरियों का राजा सिहोन, जो हेशबोन में निवास करता था, वह अर्नोन की घाटी के किनारे पर स्थित ओरोएर से और घाटी के मध्य रेखा से अमोरियों की सीमा यबोक नदी तक अर्थात आधे गिलियाद पर राज करता था। वह यारदन की घाटी के पूर्व में किन्नेरेत के समुद्र से अराबा के समुद्र अर्थात मृत सागर तक, पूर्व की ओर बेत यशीमोत और दक्षिण की ओर पिस्का पर्वत की ढलान तक राज्य करता था। फिर अश्तारोत और एद्रोई में निवास करने वाला बाशन का राजा ओग, जो रफाइयों का अंतिम वंशज था, वह हेर्मोन पर्वत, सल्का, गशूरियों और मकातियों की सीमा तक सारे बाशान पर और हेशबोन के राजा सिहोन के देश की सीमा तक गिलियाद के आधे भाग पर राज करता था। प्रभु के सेवक मूसा ने इजरायलियों के साथ उन्हें पराजित किया था। तब प्रभु के सेवक मूसा ने उनका देश रूबन और गाद के वंशजों को और मनासा के आधे वंशजों को विरासत के रूप में दे दिया था। यारदन के पश्चिम के पराजित राजा। पश्चिम दिशा में यारदन के इस पार लेबनान की तराई से लेकर सेईर की चढ़ाई और की ओर हलाक पर्वत तक योशुआ और इजरायलियों ने निम्नलिखित राजाओं को पराजित किया और योशुआ ने उनका देश विरासत के रूप में इस्राएली वंशजों को दे दिया। पहाड़ी प्रांत, निचला प्रदेश अराबा, पहाड़ की ढलाने, हित्तियों, अमीरियों, कनानियों, पराजियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश। यरूको के राजा, बेतल के पास स्थित आय का राजा, यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा, युर्मत का राजा, लाकीश का राजा, एग्लोन का राजा, गेसर का राजा, दाबीर का राजा, गदेर का राजा, होर्शमा का राजा, अराद का राजा, लिब्ना का राजा, अदुल्लाम का राजा, मकेदा का राजा, बेतल का राजा, तबुआय का राजा, हेफर का राजा, अफेक का राजा, लशरौन का राजा, मादोन का राजा, हासोर का राजा, शिमरोन मरोन का राजा, अशफाफ का राजा, तनाक का राजा, मिगिदो का राजा, केदेश का राजा, करमेल पर स्थित यकोनाम का राजा, नफात दौर में स्थित दोर का राजा, गलीलिया के गयोम का राजा और तिरसा का राजा, कुल मिलाकर 31 राजा। संत लूकस का अध्याय 21। विधवा के 2 अधेले। ईसा ने आंख ऊपर उठाकर देखा कि
धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सब से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनोती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने वाला है? विपत्तियों का प्रारंभ। उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम्हें युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। अंतकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खनन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदियों में हैं, वे पहाड़ पर भाग जाएं। जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु की घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। मानव पुत्र का पुनरागमन। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह सब कब होगा? ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो। जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी।
आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। चौकसी, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग, विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के लिए सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। अंतिम दिनों का कार्यक्रम। ईसा दिन में मंदिर में शिक्षा देते थे, परंतु वह शहर के बाहर निकलकर जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे और सब लोग उनका उपदेश सुनने सवेरे मंदिर आ जाते थे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 123। प्रभु की दया की प्रतीक्षा। तीर्थ यात्रा का एक गीत। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 11 में हम देखते हैं किस तरह योशुआ ने उत्तरी कानान के राजाओं पर विजय पाई। इससे पहले हमने देखा योशुआ ने सबसे पहले एआई पर विजय प्राप्त की, जो कि मध्य यानी सेंट्रल एरिया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण में मक्केदा, लिब्ना, लशीश, गजेर आदि को कब्जा किया। अब हम पूरब के 5 राजा इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। योशुआ एक बहुत ही सुलझे मिलिट्री कमांडर थे। हम देखते हैं योशुआ की स्ट्रेटजी बहुत अव्वल दर्जे की थी। सबसे पहले उनको ईश्वर पर विश्वास था। दूसरा, वो हमेशा ऑफेंसिव पर विश्वास करते थे। अगर कोई सेना उनके ऊपर आक्रमण करने वाली हो तो वह उनसे पहले उन पर अटैक कर देते थे। डिफेंस में विश्वास ही नहीं करते। तीसरा, वो दुश्मन को सरप्राइज कर देते थे, अचानक उस जगह पहुंचकर जो दुश्मन सोच भी नहीं सकते। चौथा, जो सैनिक हार कर भागते थे उनके पीछे योशुआ टुकड़ी भेजते थे कि उन दुश्मन के सैनिकों को खत्म करे, ताकि फिर संगठित होकर इजराइल पर हमला न करे। यहाँ हम देखते हैं 5 राजा इजराइल के विरुद्ध लड़ने आते हैं, जिनके पास बड़ी सेना होती है, रथ होते हैं, और वे मेरोम में आरवी यानी मिलाप करते हैं। प्रभु योशुआ को बोलते हैं कि उन्होंने इन दुश्मनों को इजराइल के हाथ दे दिया। वो बोलते हैं कि तुम इन घोड़ों के पैरों को घायल करो, ताकि उनके रथ किसी काम के ना रहें और फिर आसानी से रथ के सैनिकों को मारा जा सके। योशुआ की सेना में रोम में दुश्मन को बुरी तरह हराती है और हज़ोर, जो एक बड़ा शहर था, बुरी तरह जला देते हैं। बाकी शहरों के लोगों को मार डाला जाता है, लेकिन उनको नहीं जलाते हैं, उनको अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह दक्षिण में नगैब से लेके माउंट हरमन उत्तर तक का इलाका तकरीबन कब्जा किया जाता है। अनाकीम, जो दानव आकार के लोग थे, उनको भी मारा गया, लेकिन सिर्फ गाजा, गैत, एश्तोद में अब ये रह गए थे। अध्याय 12 में हमें बताया जा रहा है कितने राज्यों पर इजराइल ने विजय हासिल करी। यार्दन के उत्तर में उन्होंने सिहोन के राजा और ओग के राजा को हराया। यार्दन नदी के पश्चिम में कुल 31 राज्यों को इजराइल ने हराया। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 हम जानते हैं प्रभु का ये आखिरी हफ्ता है। हम देखते हैं प्रभु मंदिर में है और एक गरीब विधवा आके 2 अधेले मंदिर के खजाने में डालती है। यह मंदिर की बेटी औरतों की पूजा करने वाली जगह पर रखी थी। प्रभु यहाँ बोलते हैं उस गरीब विधवा ने अपनी आय से कई ज्यादा डाला, मानो सब कुछ दे दिया, उन धनी लोगों से कई ज्यादा। प्रभु उस गरीब
विधवा की धार्मिकता और दानशीलता को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कुछ मंदिर की भव्यता को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहूदी इतिहासकार योसिफस के अनुसार हेरोद द ग्रेट द्वारा जो मंदिर पर जो काम किया गया था वो देखने लायक था। मंदिर में बहुत बड़े पत्थर थे जिनका वजन तकरीबन 100 टन तक का था और मंदिर का मुखौटा यानी फसाड बहुत ही सुंदर था जो सोने के अंगूर की बेलें और बहुत सोना लगाया गया था। प्रभु बोल रहे हैं कि मंदिर पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, एक भी पत्थर खड़ा नहीं होगा। इतिहासकार फ्लेवस जोसिफस अपनी किताब में लिखते हैं कि मंदिर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। जब रोम ने जनरल टाइटस के नेतृत्व में यरूशलेम का घेरा लगाया था एडी 70 में, मंदिर को आग से जला दिया गया था और जब ये आग बुझ गई रोमियो ने उस पत्थरों पर पानी डाला ताकि जो सोना पिघल गया उसको निकाल सके। जो पत्थरों के दरारों में चले गए थे ये बड़े पत्थर टूट गए थे, जो भी बचा था उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यह सब अवीव के 9वें दिन यानी पास्का के नजदीक ही हुआ था। प्रभु आगे बोल रहे हैं, इस समय बहुत लोग आएंगे कि मैं मसीहा हूं, तुम उनके पीछे नहीं जाओ। योशिफस जो इस समय के चश्मदीद गवाह थे इन सब के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं। प्रभु युद्ध और अकाल आदि के बारे में बता रहे हैं। प्रभु यह चीज मंदिर के टूटने और अंतिम दिनों में जब प्रभु दोबारा आएंगे उस वक्त के बारे में बता रहे हैं। एडी 70 और एडी 60 के बीच में रोम के खिलाफ काफी बगावतें और विद्रोह हुए क्योंकि रोम का सम्राट नीरो बहुत प्रभावहीन था। यह विद्रोह रोम के खिलाफ देखकर यहूदियों ने रोम की छावनी जो सिजरिया में थी उसको आग लगा दिया। इसके अलावा एडी 44 44 से एडी 48 48 के बीच दुनिया भर में अकाल पड़ा। यूसिफस बोलते हैं यरूशलेम पर घेरा बंदी से पहले विचित्र चीजें आकाश में नजर आई, जिसमें एक तारा जो देखने में तलवार की तरह लगता था वह काफी समय तक नजर आया। प्रभु बोल रहे हैं इन समय में ये लोग तुम पर बहुत अत्याचार करेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे और ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं इस दौरान संत स्टेफेनुस यानी सेंट स्टीफन, संत याकूब यानी सेंट जेम्स, संत पेतरुस और संत पौलुस एडी 68 में मारे गए। हम देखते हैं इन सब ने प्रभु की घोषणा बड़ी खूबसूरती के साथ करी जो हम प्रेरित चरित्र में देखते हैं। हम देखते हैं प्रभु के पुनरुत्थान के बाद से ही क्रिस्तियों पर यहूदियों का बहुत अत्याचार हुआ था। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं ये तुम्हारी हत्या भी कर देंगे लेकिन तुम्हारे बाल भी नहीं छू सकते, यानी अनंत जीवन सुरक्षित है। प्रभु आगे यरूशलेम के महासंकट का समय के बारे में बता रहे हैं जब यरूशलेम पर मोर्चा बांधा जाएगा। तब बताया जा रहा है तुम उससे पहले वहां से भाग जाओ। ऐसा हुआ था। कलीसिया के पूर्व पिता एस्यूबियस और एफिनियस अपने लेखों में लिखते हैं कि क्रिस्तीय लोग जो यरूशलेम में रहते थे वे इस भविष्यवाणी को मानते हैं और यरूशलेम से भागकर पेला एक शहर जो कि डेकोफिलस में है वहां जाकर बस गए थे और बचाए गए थे। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं यरूशलेम निवासी मारे जाएंगे और जो पकड़े जाएंगे उनको बंदी बनाकर अन्य देशों में डाल दिया जाएगा। तकरीबन 11 लाख यहूदी मारे गए थे और 97,000 बंदी बनाए गए थे। ये इसलिए था क्योंकि वह उस समय पास्का का समय था और दूर देशों से यहूदी पर्व मनाने आए थे और यरूशलेम पूरा भरा हुआ था। इसलिए इतनी ज्यादा तादाद में यहूदी मारे गए। जो बंदी बनाए गए उनको बेच दिया गया। इतना ज्यादा तादाद में लोग बंदी थे कि इनको खरीदने वाले नहीं मिल रहे थे। प्रभु अपने पुनरागमन के बारे में बता रहे हैं कि उस समय आसमान में विचित्र चीजें देखने को मिलेंगी। सूरज, चांद, ये प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 वचन 19-20 में संत पेतरुस बोल रहे हैं सूर्य काला पड़ जाएगा, चंद्रमा खून की तरह लाल हो जाएगा प्रभु के आने से पहले। फिर प्रभु अपनी महिमा और सामर्थ के साथ बादलों में आएंगे और जब आएंगे तुम विश्वासी नहीं डरना बल्कि खड़े होकर अपने सर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति नजदीक है। प्रभु बोल रहे हैं कि जब
तुम पेड़ में अंकुर फटना देखते हो, समझ जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम ये घटनाएं देखो तब जान जाओ कि प्रभु का राज नज़दीक है। और ये सब 40 वर्षों के अंदर ही होता है, शिष्यों के जीवन काल में, यानी AD 70 में। प्रभु अपने वचनों को बता रहे हैं कि उनके वचन पृथ्वी और आकाश टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आगे हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं कि सावधान रहो और भोग विलास में नहीं, अपने आप को प्रार्थना में सचेत रखो, ताकि तुम प्रभु से मुक्ति प्राप्त कर सको, ना कि न्याय। प्रभु दिन में मंदिर में शिक्षा देते और रात में जैतून के पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव पर बिताते थे। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 124वां स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है। अगर ईश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता इज़राइल को बचाने के लिए शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध जो उनको खा जाते, जैसे एक दानव अपने शिकार को खाता है, लेकिन इज़राइल बचाया गया क्योंकि उसने खतरे के समय प्रभु का नाम लिया। यह स्रोत किसी बीते हुए घटना से ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन यह वह स्थिति के लिए है जब ईश्वर खतरे में जो फंसे हैं उनको बचाते हैं। कितना महान कथन! प्रभु ही हमारा सहारा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में